गुस्सा हर इंसान के लिए एक ऐसा खंजर है जिससे हम खुद अपने आप को घायल करते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि संबंध और स्वभाव काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने कभी झुकने नहीं देता। गुस्सा आपको छोटा बनाता है जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। उस वक्त कितना गुस्सा आता है ना, जब कोई आपके सामने झूठ बोल रहा हो और आपको सच पता हो। जो लोग अपनी गलती नहीं मान सकते वो आपको भला अपना कैसे मान सकते हैं। कि जनाब, हम इंसान हैं और इंसानों को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इंसानों को ये समझना भी जरूरी है कि गुस्सा निकालना कहाँ है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको किसी दूसरे दुश्मन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी लगता है कि क्रोध भी कितना अक्लमंद है, हमेशा कमजोरों के सामने ही आता है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना, तो सचमुच बल्कि उस इंसान पर नहीं खुद पर ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा करना हमेशा गलत नहीं होता। परिस्थितियों को देखते हुए अगर सही समय पर गुस्सा दिखाया जाए तो वो भी अच्छा ही होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आप गुस्से को मुस्कुराहट में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम दूसरे लोगों की वजह से परेशान होने लगते हैं। हम सामने वाले का बोलना बंद करना चाहते हैं पर हम कुछ कर नहीं पाते। हम चाहते हैं ऐसे वक्त में हमारा शांत रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर गुस्से का जो ज्वालामुखी फूटने लगता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ समझ में ना आए तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं। इससे आपका गुस्सा भी कम होगा और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ जाएगी। आपने कभी किसी 1 साल के बच्चे को रोता देखा है? वो रोता है तब आप कहते हैं कि बच्चा है, इसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उस बच्चे के रोने से आपको तनाव नहीं होता, आप परेशान नहीं होते, आप अपनी शांति भी भंग नहीं करते। यही तरीका आपको ऐसी परिस्थिति में अपनाना है जब कोई आपको परेशान करे, आपका दिमाग परेशान हो, आपको पता हो कि सामने वाला गलत है, आपको गुस्सा आ रहा है और आप यह भी जानते हो कि आपका शांत रहना जरूरी है। तो अपने दिमाग को परेशान करने के बजाय, मूड को खराब करने के बजाय उस व्यक्ति के चेहरे की कल्पना थोड़ी सी बदल दो अपने दिमाग में। ऐसा सोच लो कि सामने वाला बस 1 साल का बच्चा है जिसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों बड़बड़ा रहा है। आप बस उसे माफ कर दीजिए। उसकी इस हरकत पर मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगिए आप और सोचें कि ये तो बच्चा है, इसे पता नहीं है कि ये सही कर रहा है या गलत, ये सच बोल रहा है या झूठ। इस तरीके को आप कहीं भी आजमा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं हर उसके सुख और दुख की जड़ होती हैं। जब इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं तो मन में और इच्छाएं जागने लगती हैं और इंसान सारी जिंदगी इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो इंसान में क्रोध बढ़ता है और अगर क्रोध बढ़ता है तो क्रोध से पाप बढ़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी इच्छाओं और हमें अपने गुस्से को काबू में रखना। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो आपके गुस्से की दवा भी साबित हो सकती है। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में रोज लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आता है। महिला ने साधु को अपनी सारी समस्या बताई।
उसने कहा कि महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। इसका कोई आप मुझे उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 7 दिन में ही उसके गुस्से की आदत बिल्कुल छूट गई। 7 दिन बाद वो साधु फिर से उसके दरवाजे पर आए तो महिला उनके पैरों में गिर पड़ी। उनसे कहा, महाराज, आपकी दवा से तो मेरा गुस्सा मानो गायब ही हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में भी खुशहाली और शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वो कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए गुस्से का इलाज केवल मौन है। मौन रहना हमारे लिए अभिशाप भी है और वरदान भी है। वरदान तब है जब हम मौन रहकर बड़ी से बड़ी समस्या से अपने आप को बचा लें, लेकिन इसके विपरीत परिस्थिति में अगर हमें अपना आत्मसम्मान खोकर मौन रहना पड़े तो वो हमारे लिए अभिशाप के समान है। ऐसे टाइम पर जहां हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जा रही हो, उस परिस्थिति में हमें मौन नहीं रहना चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से चुप्पी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो। मन शांत रखोगे तो आपको चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई देगा। इस बात में कोई दोराहा नहीं है कि गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के 5 लक्षण बताए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा: नींद, गुस्सा, भय, आलस्य और काम को टालने की आदत। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वो बहुत प्यारी लगती है। पता है क्यों? फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की जो बोली है उसमें अंतर है। कोयल मीठा बोलकर दूसरों का मन मोह लेती है और वहीं कोए की आवाज मधुर ना होने के कारण वो किसी को पसंद नहीं आता। अगर आप भी किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल को जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपकी वाणी में, आपके शब्दों में मिठास का होना। यदि हमारी आदतों में गुस्सा और घमंड है तो हमें बर्बाद होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हम खुद ही खुद के लिए काफी हैं। जो इंसान रोता रोता गुस्से में सब कुछ बोल देता है ना, वो सच होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक सच बात बताऊं तो जब हम किसी से नाराज होते हैं, किसी पर गुस्सा होते हैं, तो वो पल ऐसे होते हैं कि उनमें हमें खुद भी नहीं पता होता कि कई बार हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोले गए शब्दों का मतलब क्या है। जबकि जब हम गुस्से के हालात में होते हैं तो हमारे शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें खुद की ही नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। यदि आप हमेशा गुस्सा करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय एक दिन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए गुस्सा करने से बेहतर है कि आप एकांत में जाकर थोड़ा रो लें, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से बहकर दिल को साफ कर जाते हैं। अक्सर लोग गुस्से में चीखते हैं और प्रेम में मौन हो जाते हैं। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। गंगा किनारे स्नान करते हुए गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने दूसरों से पूछा कि लोग गुस्सा करते हैं तो एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं?
कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आपा खो देते हैं, इसलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुनकर गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने से क्या फायदा? शिष्य ने उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वो खुद भी संतुष्ट नहीं हुए। बाद में गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वो जितने ज्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी उतनी ही दूर हो जाएगी, और जितनी दिलों की दूरी बढ़ेगी उतना ही तेज उन्हें बोलना पड़ेगा। प्रेम इसका बिल्कुल उल्टा है। वो चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। प्रेम के पलों में लोग एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। इसका कारण भी यही है कि उस समय उनके दिल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाने लगते हैं, और अंत में एक दूसरे की आंखों में देखकर वो एक दूसरे की सारी बात समझ जाते हैं। यही कारण है कि प्यार में बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।